देश में सैंपल टेस्टिंग में एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ और जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे थे, कल टेस्टिंग की संख्या 20,000 पार हो गई। कल प्रदेश में 20,028 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और अब तक 6,63,096 सैंपल्स की टेस्टिंग प्रदेश में की जा चुकी है। कल जनपदों के द्वारा 19,577 सैंपल्स लैब्स को भेजे गए थे। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 1,727 पूल लगाए गए, जिनमें से 219 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 185 पूल लगाए गए, जिसमें 29 में पॉजिटिविटी देखी गई है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और हमारे स्टेट हेडक्वार्टर से अब तक 93,514 लोगों को कॉल किया जा चुका है। हमारे हेल्पलाइन का नंबर 1800-180-5145 है और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई लक्षण दिखाई पड़े, खांसी हो रही हो या सांस फूल रही हो या ज्वर हो रहा हो, तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं। 1800-180-5145। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 18,85,893 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया गया। उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछा गया और उनमें जो लक्षणात्मक लोग मिले 1,648 उनकी उन्होंने रिपोर्टिंग की और उन सबों के सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। सर्वेलेंस के अंतर्गत 23,095 इलाकों में 1,47,989 टीम दिवस के माध्यम से 1,08,61,843 घरों का और 5,54,24,188 लोगों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है। मेरठ मंडल के लिए चूंकि वहाँ पर केसेस हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, आज भी कल जो केसेस आए 607, इनमें से 607 में से 284 अकेले हमको मेरठ मंडल से मिले, जो कि लगभग 47% है। तो मेरठ मंडल के लिए अलग से एक कार्य योजना भी तैयार की जा रही है वहाँ के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए। और इसके अतिरिक्त प्रदेश में 5 जुलाई से हम एक अभियान चलाने वाले हैं। मेरठ मंडल में हम और पहले प्रथम सप्ताह में इसको चलाएंगे। बाकी के मंडलों में हम 5 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य हम एक अभियान चलाने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे पल्स पोलियो में अभियान होता है, उस तरीके का हम ये कोविड का अभियान चलाने वाले हैं, सर्वेक्षण का, सर्वेलेंस का। और इसमें टीमें एक एक घर जाएंगी, गांव के प्रति ग्राम सभा में, प्रति राजस्व ग्राम में और शहरों में एक एक वार्ड में टीम घर घर भेजी जाएगी उस अभियान के दौरान और वो लोगों का सर्वे करेगी, हालचाल पूछेगी। अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है उसके बारे में पूछेगी, कोई अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का है, कोई किडनी का है, इसके बारे में पूछेगी। उनके घरों में कितने लोग, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उसके बारे में पूछेगी। हम एक पूरा सर्वे जो करवाएंगे और जो लोग भी जिनमें भी कोई ना कोई लक्षण आ रहे हों उसका भी हम सर्वे करवाएंगे। पूरे प्रदेश का 5 जुलाई से हम एक पूरा व्यापक सर्वे करवाने वाले हैं। एंटीजन टेस्ट जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे थे, रैपिड एंटीजन किट की, वो भी प्रारंभ कर दिया गया है और अब जो है कल ये 10 जिलों में किया गया, मेरठ मंडल के 6 जिलों में। उसके अतिरिक्त लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी, इनमें किया गया। आज से ये कानपुर में भी प्रारंभ हो जाएगा। तो 826 एंटीजन टेस्ट में 26 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिनको कि भर्ती कराकर उनका इलाज करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम एक और अनूठी पहल करने जा रहे हैं, वो है क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़। उसमें हम बहुत जल्दी हमारा विज्ञापन आएगा और हम उसमें ये करने जा रहे हैं कि लोगों को हम प्रेरित करेंगे 1-1 मिनट के वीडियो बनाने के लिए, कोरोना वायरस के बारे में, उससे संक्रमण से बचने के बारे में, सावधानियों के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। और फिर उसमें जो 100 सबसे अच्छे वीडियोस हमारे पास आएंगे, उनको हम 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार देंगे। ऐसे ही हम लोगों से आइडियाज़ मांग रहे हैं। 150-150 वर्ड में वो अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं कि जो किया जा रहा है प्रदेश में, इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है।
और हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हम संक्रमण की चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। हम वो 150 वर्ड्स के लोगों से हम आइडियाज़ मांगेंगे और उसके लिए उनको हम ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी देंगे जिसमें वो व्हाट्सएप भी कर सकेंगे, और उनको भी हम ऐसे 10 अच्छे आइडियाज़ को हम 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार देंगे। तो ये बिल्कुल एक नई पहल होगी और इससे जो जनता का जुड़ाव है इस कार्यक्रम के साथ, संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के साथ, वो सीधा जुड़ाव हो सकेगा और बहुत ही जो फ्रेश आइडियाज़ होंगे लोगों के वो हमको प्राप्त हो सकेंगे। धन्यवाद। चार्ट मिल जाएगा बाद में।